आप देख रहे हैं कोरोना पर स्वास्थ्य सम्मेलन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब उनका इंतजार कर रहे थे थोड़ी देर से और ये पता चला कि वो कोरोना से जुड़े हालात की ही एक समीक्षा करने के लिए अपने ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे, तो वहीं से वो वापस लौट रहे हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक तो आपको इंडिया टीवी पर। हम समझते हैं कि इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत वैल्यू है समय की, एक एक मिनट की, और आपको पल पल मॉनिटरिंग रखनी पड़ रही होगी। और मेरी कोशिश होगी कम समय में आपसे ज्यादा जानकारी लेकर हम दिल्ली की जनता को, देश की जनता को दे पाएं। तो अभी मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने आज जो डेटा शाम को आता है उन्होंने दिन में दिल्ली को बता दिया कि रिकॉर्ड केसेस दिल्ली में आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर 10,732। ये रफ्तार कैसे थमेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है जैन साहब। देखिएगा, पूरे देश में भी और दिल्ली में भी, पूरे देश में इस टाइम डेली नया रिकॉर्ड बन रहा है। कल 1.5 लाख से भी ज्यादा केस आए हैं, आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं आए थे। पुराना रिकॉर्ड था 99,000 का और इस बार 1.5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं पूरे देश में। दिल्ली में भी पिछली बारी 8600 गया था मैक्सिमम, तो इस बार 10,732 अभी तक पहुंच चुका है। तो जो इस बारी जो इन्फेक्शन हो रहा है बहुत तेजी से फैल रहा है। और पिछली बार देखने में आता था एक परिवार में एक आदमी या दो ही लोग होते थे, इस बार पूरा का पूरा परिवार हो रहा है। तो जिसके यहाँ होता है तो बहुत ज्यादा, मतलब 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं तो 10 के 10 को हो रहा है। तो इसलिए इन्फेक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो आपके एक्सपर्ट्स आपको क्या बता रहे हैं? ये कोई नया स्ट्रेन है इस कोरोना वायरस का? और इसका जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी से संबंधित आंकड़ा है, वो हमें क्या बताता है? क्या ये उतना डेडली भी है? नहीं, पिछली बारी से डेडली तो कम लगता है, क्योंकि पिछली बारी जब नवंबर में हमारा ये चल रहा था, पीक चल रहा था, तब 3% 2.5% इसका मोर्टेलिटी रेट था, जो अभी 0.5% से कम है। तो इसका मतलब मोर्टेलिटी तो काफी कम है। सीरियस केसेस भी पिछली बारी के मुकाबले कम है, पर फैलता ज्यादा है। और इस बारी देखने में आ रहा है यंग लोगों में काफी ज्यादा है। पिछली बारी यंग लोगों में नहीं था, परंतु यंग के साथ कोई ज्यादा तकलीफ वैसे नहीं हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो अभी के हालात को कैसे आप समझाएंगे दिल्ली को कि केसेस तो बढ़ रहे हैं और बेतहाशा बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम लोगों को पड़ रही है पिछली बार के मुकाबले? पिछली बार के मुकाबले में कम है। पिछली बारी जैसा था कि पर डे हम जो डाटा का रिकॉर्ड रख रहे थे, तो 15% लोग जो पॉजिटिव आते थे उसके एडमिट होते थे। इस बारी लगभग 10% हो रहे हैं, तो यानी 33% कम एडमिशन है पिछली बारी से ना। देखने में एडमिशन कम आ रहे हैं उसके मुकाबले में। पिछली बारी जो नवंबर वाला पीक था उसके मुकाबले में एडमिशन कम है। जैन साहब, जैसे आप लोग बताते हैं, दिल्ली की सरकार बताती है कि दिल्ली में ये 4th फेज है, देश में हम 4th वेव है, देश में हम इसको 2nd वेव कहते हैं। आप इसको 4th वेव किस लिहाज से मानते हैं? देखिएगा, देश में बिल्कुल, देश में 2nd वेव है। देश के अंदर पहले सितंबर में वेव आई थी और अब ये मार्च अप्रैल में है। दिल्ली के अंदर डिस्टिंक्ट 4 वेव है। चौथी वेव थी ये, पहली जून में आई, दूसरी सितंबर में आई, तीसरी नवंबर में आई और चौथी मार्च अप्रैल में। तो दिल्ली के अंदर ये चौथी वेव है, देश के अंदर 2nd वेव है। अच्छा, हर बार जब आप लोग अपने बंदोबस्त करते हैं, इंतजाम करते हैं, उसका कारण ये भी हो सकता है जी बोलिए प्लीज। हाँ, इस दिल्ली में ये भी हो सकता है, दिल्ली क्योंकि एक कॉम्पैक्ट एरिया है, तो इसको मॉनिटर करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है और टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसलिए हमारे को ये डिस्टिंक्शन करना ज्यादा आसान है कि भी वेव आई और कम हुई या खत्म हुई। तो हो सकता है पूरे देश के अंदर जो 4 वेव डिस्टिंक्टली दिखना मुश्किल था। दिल्ली एक स्टेट के साथ साथ पूरा शहर है, एक शहर के लिए अलग देखा जाए तो हो सकता है कुछ शहरों में जैसे और भी उन शहरों के अंदर 3 या 4 वेव हो सकती हैं, पर दिल्ली में क्लियरली 4 वेव हो चुकी है। चौथी वेव दिल्ली के अंदर है। जैन साहब, मैं आपसे अब ये समझना चाह रहा था कि आप लोग अपना जो एस्टिमेट करते हैं कि हमको इतने अस्पतालों में इतने बेड्स के इंतजाम करने पड़ेंगे, इतने ऑक्सीजनेटेड बेड्स होंगे हमारे, इतने हमारे वेंटिलेटर बेड्स होने चाहिए, इतने आईसीयू में यूनिट्स होनी चाहिए, तो ये आप लोग आकलन कैसे करते हैं और क्या इस वक्त दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है इस लिहाज से? आज दिल्ली में लगभग 50% बेड ऑक्यूपाइड है और 50% वैकेंट है, पर हमें तैयारी इस हिसाब से करनी है। देखो, एक हफ्ता पहले हमारे पास 6000 बेड थे और आज जो ऑक्यूपेंसी है वो 5500 से ज्यादा है। तो एक हफ्ते में हमने जो 11000 से ऊपर ले गए ऑक्यूपेंसी, हमने बेड की संख्या को लगभग डबल कर दिया। तो इसीलिए हमारे पास आधे बेड खाली हैं और आगे फर्दर हम बहुत तेजी से बेड्स को और बढ़ा रहे हैं ताकि अगले हफ्ते के लिए भी हम तैयारी रख सकें। हम ये मान के चलते हैं कि भाई अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।